लोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। कहाँ तक आए थे? वो करना है ना। उपवने इकडं त्यांचे पण सही आले पाहिजे. त्यांचे पण घ्यायला पाहिजे पाठीमागं पण घ्यायचे. सांगितले की विचारा नाही तर कन्ये रमेते 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 कन्या। मूल शब्द क्या है यहाँ पर? कन्या। यहाँ पर रम कौन से गण का है? प्रथम गण का है। रूपस्य उपवन 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 शब्द का उपवन कौन सी विभक्ति है? एक एक जण हाँ सांगतो सरांना आता. षष्टी सप्तमी का एक वचन और रूपस्य रूप शब्द का षष्ठी का एक वचन और कन्ये प्रथमा का द्विवचन. प्रथम पुरुष एक वचन नहीं द्विवचन आएगा यहाँ पर. अब यहाँ पर उपवन शब्द हाँ बगीचा बगीचा राजा की दो लड़कियां रूपस्य यानी राजा की. इसका रूपस्य का संबंध कन्या के साथ है. राजा की दो लड़कियां दो कन्या ही लिखो. दो कन्या खेलती खेलती है. कर्ता कौन है यहाँ पर? करता कन्या दो कन्या खेलती हैं. दो लड़कियाँ खेलती हैं. कन्या है नहीं लड़की. क्या हुआ? नहीं तो मतलब बहुवचन में लड़कियां दो कन्या है. दो कन्या दो लड़कियाँ या मैंने लड़की शब्द नहीं लिखा. दो कन्या कन्या के लिए दो कन्याएं खेलती लिखो. फिर आप लड़कियाँ है लड़की नहीं लिखा ना मैंने. नहीं तो मैंने लिखा बगीचे में राजा की दो कन्याएं खेलती. कन्याएं वही बोल रही हूँ. कन्याएं दो कन्याएं खेलती हैं. आगे का वाक्य बोलो भैया. लते इस नहीं है वहाँ पर. स्पृशते हाँ करता. मूल शब्द बताओ. लता लता स्पृश कौन से गण का है? कौन से गण का है? षष्ठ गण का होना चाहिए. वो प्रथम गण का
पुरुषोत्तमी षष्ठगण काय हो धातू हाँ षटकोण होता है पुरुष षष्ठगण परस्मैपदी। अब ये लता शब्द का लते कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति का द्विवचन। और स्पृशति प्रथम पुरुष का एक वचन। अब करता है क्या यहाँ पर? ऐसे लते द्वितीया विभक्ति का एक वचन यदि होता तो यहाँ पर द्विवचन होना चाहिए था, लेकिन है कौन सा यहाँ पर? एक वचन तो यहाँ पर ये करता नहीं। हाँ ये कर्ता के अनुसार क्रियापद चाहिए ना, तो ये द्विवचन है तो ये भी द्विवचन चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक वचन दिख रहा है तो क्या होगा? ये कर्ता प्रथमा का द्विवचन नहीं है, ये द्वितीया का द्विवचन, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन। अब यहाँ पर कर्ता निकालो। हाँ, कर्ता कौन है फिर? ये हो गया क्रियापद और ये हो गया कर्म। और कर्ता कौन है फिर? एक मिनट को नक्कीच तुला विचारले का? हाँ भैया बोलो। कर्ता वह है तो यहाँ पर क्या आएगा? सह। सह हो गया कर्ता। अब सह यानी वह। अब लता यानी लता। बेल कितने बेल है? दो। वह दो क्या होगा अर्थ? हाँ वह दो लताओं को या दो बेलों को, लताओं को लिखो, लताओं को आगे स्पर्श करता। द्वितीय विभक्ति है ना। आगे का वाक्य बोलो दीदी आप। चंद्रेन रजनी शोभते। चंद्रेन आपने किए नहीं वाक्य? हाँ बोलो। मूल शब्द निकालो पहले। चंद्र। हाँ रजनी। मूल धातु शुभ का। शुभ कौन से गण का है? हाँ प्रथम गण कौन सा पद? आत्मनेपद। अब ये भी आपको लगाना पड़ेगा हर जगह। अब चंद्र का चंद्रे ने कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति का एक वचन। और रजनी प्रथमा विभक्ति का। और शोभते प्रथम पुरुष एक वचन। चंद्र यानी चंद्र ही है। हाँ तृतीय विभक्ति यानी साधन है। चंद्र के द्वारा। चंद्र के द्वारा। रजनी यानी रजनी। रजनी यानी रात्र। रात। मुझे क्या पता आपने क्यों लिखा है? रजनी यानी रात। तो रात क्या लिखा है? तो मैंने क्यों नहीं लिखा? रात लिखा है। हाँ चंद्र के द्वारा रात। आगे
होती है, शोभित होती, शोभित अरे क्या लिखा क्या है? वो रात लिखा हुआ है, लेकिन आपका सर्च लिखा हुआ है। ये तो वही है ना, चंद्र के द्वारा रात शोभित होती है, होती चाहिए। आगे नद्यों संगच्छेते, नदियों संगच्छेते, अब ये संग ऐसा लिखा जाता है वैसे तो, संगच्छे ते, संगच्छते संगच्छेते आएगी। संग वो शब्द नदी, यहाँ पर नदी, अच्छा हाँ, सम प्लस गंगच्छ, सम प्लस गंगच्छ, प्रथम गण वैसे है तो परस्मैपदी गम धातु, लेकिन यहाँ सम लगाने के बाद ये पद बदल गया, इसलिए आत्मनिपद है। आत्मनिपद, हाँ, संगच्छते और प्रथमा का यहाँ पर लिखो, कौन से पुरुष का कौन सा वचन है ये? प्रथम पुरुष का, और ये तो नदी कितनी है? दो नदी, दो नदी मिलती है, जुड़ती है, उनका संगम होता है ना, वो आता है क्या बैठे? हाँ दिया तो है, लेकिन यहाँ पर जुड़ना अर्थ सही लगता है। दो नदियाँ मिलती है, यहाँ उनका संगम होता है ना, वो दो नदियाँ मिलती है। आगे बोलो भाई, आप आगे का वाक्य। भैया जी बोलिए। हाँ, कुमारी सख्यो भासते, कुमारी सख्यौ भाषते। भासते, भास वो क्रिया, बस कौन से गण का है? भाषते प्रथम गण, और ते लगाए तो पद कौन सा आया? आत्मनेपद। आत्मनेपदी प्रत्यय लगे ना उसके, ते ते अंते से थे द्वे, तो ये आत्मनेपद की प्रत्यय, तो ये प्रथम गण का है और ये आत्मनेपद। और ये मूल शब्द क्या है? सखी, और ये कुमारी। सखी शब्द बोलना है ना पहले, सरल है, आपको याद करने के लिए पहले ही बोला था हमने। नदी जैसे बोले, 2 दिन की क्लास आपने देखी नहीं है क्या ऑनलाइन? पढ़ना नहीं है, देखना था ना, क्यों नहीं देखा? क्या उसका कारण नहीं है, तो आपने बोला नहीं, फिर उनको भी बताया था मैंने, 1 दिन गैप भी डाला था। तो फिर सखी किसका होता है भी तो पता चाहिए ना फिर, क्योंकि उस दिन तो सब बुलवाया, सब 1 दिन पूरा गैप दिया था मैंने। नदी याद है, लेकिन नदी जैसे पूरे ये बोलने थे, आपने इसके दिए थे वो भी याद है, जो आज्ञा कथा कन्या, लेकिन वो तो है, नदी भी बोलनी थी, नदी के साथ जो जो सहचरी हैं,
सखी ये शब्द आए हैं ना, तो उनको भी बोलना है। आपने लिखा है वो, तो फिर कैसे बोलोगे? लिखा है नदी के जो शब्द दिए वो नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे हैं? तो सब पूछना चाहिए और सब सगळं सांगायचं ना त्यांना. हाँ चलो फिर अभी चलाओ. प्रथम पुरुष का प्रथमा विभक्ति का एक वचन. और सखी शब्द चलाओ. कैसे चलाना है? सख्यः प्रथमा, बरोबर. प्रथमा का द्विवचन. अब ये प्रथमा का द्विवचन है या द्वितीया का, वो देखना पड़ेगा. आगे बोलो. नहीं पहले इसको अभी फिक्स करो ना. दो करता नहीं है ना यहाँ पर. परिभाषा भी नहीं बता रहे हैं. सखी चलाओ फिर वापिस. चलाओ ना उसको. सखी प्रथमा. हाँ हाँ यहाँ भी सख्यो आया ना, तो यहाँ पर द्वितीया विभक्ति का द्विवचन. तो यहाँ पर ये तो करता है ही है? तो यहाँ पर इसलिए उसको क्या करना है? द्वितीया विभक्ति का द्विवचन. अब ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि भाषते यह क्रिया है. भाषते क्या है? और इसका अर्थ क्या है? भाषणे बोलना. कौन बोल रही है? हाँ मैंने क्या बोला था? भाषते एक वचन है ना, तो कर्ता भी एक वचन ही चाहिए. तो एक वचन किस शब्द का है? तो वो कर्ता कर्ता ये है ना फिर. और ये क्या है फिर? द्वितीय विभक्ति तो कर्म है. कौन बोल रहा है? कुमारी. हाँ कुमारी बोल रही, तो कुमारी हो गई कर्ता. और यह बोलना, यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? सखियों पर समाप्त हो रही है. सखी हो गया कर्म. अब इसका अर्थ करो. कुमारी यानी कुमारी है. हाँ ठीक है. सखियों को यानी सखियों के साथ लेना है, लेकिन आप शब्दशः करना है ना उसको. तो आप ऐसा करो. कुमारी कितनी सखी है? दो सखियों के साथ. नहीं, सखियों को नहीं ले रही हूँ. सखियों को बोलती है. इनसे उनके साथ बात कर रही है. इसका भाव तो यही है, लेकिन अभी आपको ऐसा ही लिखना है शब्दशार्थ, इसलिए मैंने ऐसा ही लिखा है. समझ में? आगे बोलो दीदी, आगे का वाक्य. वराहा. हाँ सहचरी है ना. सहचरीम. सहचरी. 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 शोचंती क्या है? क्रियापद. मूल शब्द कौन सा है? धातु शोच. कौन से गण का है? आत्मनेपद का प्रथम गण का. आत्मनेपद कहाँ आया है यहाँ पर? प्रत्यय कौन सा लगा है? अंति. अच्छा बरोबर. तो प्रथम गण परस्मैपद. कौन से पुरुष का कौन सा वचन? प्रथम पुरुष का बहुवचन. सहचरी. हाँ वराहा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन. और ये
प्रथमा विभक्ति का बहुवचन ये कर्ता हो गया, क्योंकि ये भी बहुवचनीय और ये भी बहुवचनीय है। हाँ, और सहचरी, हाँ, यानी शुच धातु का अर्थ क्या होता है? शोक करना, याद तो किया नहीं, शोक करना। हाँ, अब ये कौन शोक कर रहा है? वराह। वराह यानी सुअर। मैं तो क्या जीव नहीं हो, प्राणी शोक नहीं करेगा, सुअर। और किसके शोक करना, यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? सहचरी। तो सहचरी हो, सहचरी ये कौन सी विभक्ति है? हाँ, चलाओ सहचरी शब्द। नदी जैसे सहचरी चलाना है। चर्यः, सहचर्यौ, सहचरी ही द्वितीया का बहुवचन है। तो ये हो गया कर्म। और सहचर्य यानी सखी आते हैं। तो सुअर, सखियों को शोक करता है, यानी उनके साथ शोक करता है लेना है। ये अब वाक्य ऐसा है तो ऐसा ही लेना पड़ेगा। दीदी ने क्या किया है? ये सुअर नहीं, सुअर नहीं, सहचरियों का शोक करता है, ऐसा लिखा है। सहचरियों, सह यानी सखियों का कुछ होगा। अब घटना आगे पीछे पता नहीं ना, एक वाक्य पीछे लगाना कठिन रहता। हाँ, कोई आएगा ना, तो सहचरियों का की के भी आता ही है ना। जैसे अभी आपको एक बात बताना रह गया कि यहाँ पर शोक करना ऐसे दो शब्द जो आते हैं, रक्षण करना, हाँ, तो उसके साथ काकी के भी लगता है, को ही लगेगा ऐसा कुछ नहीं है। तो सहचरियों यानी सखियों का शोक करता है। द्विकर्मक, द्विकर्मक नहीं है, ऐसे दो दो शब्द आते हैं, शोक करना, रक्षण करना, नमस्कार करना, हाँ, सुशोभित होना, इस प्रकार आते। तो कर्म को जैसे षष्ठी को काकी के लगता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी द्वितीया को भी काकी के लगाते हैं। तो सहचरियों का यानी सखियों का। शोक करता है, बहुत सारे हैं ना, शोक करते हैं, यानी कहीं बिछड़ गए होगे सुअर के सखी, इसलिए शोक कर रहा है ना, नहीं तो कैसे बैठेगा वाक्य। क्या अपन ही ये शोक कर सकते हैं क्या? सखी क्यों नहीं होंगी? हर प्राणियों की सखी होती है, उनके समान जाति वाले प्राणी सब सखी नहीं होंगे। अपन जैसे बात नहीं करते, लेकिन उनके तो जो हित करने वाला है, अच्छा चाहने वाला है, तो सखी होगा ही ना, इसलिए हो गया। सखी मतलब एक ही अर्थ नहीं होता। सखी नहीं, मैत्रिणी, हाँ, मैत्रिणीच अर्थ आहे तो, पण डोकराच्या मैत्रिणी एवढंच। हाँ, सखी मतलब मित्र, सखी यानी मित्र नहीं होता, सखा वो अलग आता है शब्द, वो नहीं, सखा भी अलग आएगा। सखी निनंत शब्द ही पुल्लिंग के लिए हो। तो ये पुरुष, वो क्या बोलते हैं, सुअर पुरुष, मतलब पुरुष लिंग का है और सखी स्त्रीलिंग का है। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग ले लो ना, कहाँ यहाँ पर आपको पुल्लिंग कैसे लेने के लिए बोला है? क्यों? पुरुष के फ्रेंड्स नहीं रहते हैं? आप सब कॉलेज में जाके आए हो तो फिर होते नहीं होते, तो उनके भी होंगे ना, जैसे आपने हैं कॉलेज फ्रेंड है नहीं,
हमारे तो थे आपके पता नहीं है। ग्रुप जो ग्रुप बनता है कॉलेज वगैरह सभी रहते हैं ना, उसमें जेंट्स रहते हैं, लेडीज भी रहते हैं, सब मिलकर एक ग्रुप बनता है जो काम करने के लिए आगे आते हैं। जैसे हमने काम किया कॉलेज में तो सभी के वहाँ पर फ्रेंड्स टच में रहती है, उसमें क्या है। अभी स्क्रीन चल रहा है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगी चलो आगे, किसका नंबर है? लज्जाम त्यजति मूर्खः लज्जाम त्यजति मूर्खः। मूल शब्द लज्जा लज्जा। तेज कौन से गण का? प्रथम गण पद परस्मै पद। और लज्जाम द्वितीय का एकवचन। लज्जा शब्द चलाओ, लज्जा लज्जे लज्जा हा प्रथमा लज्जाम, तो ये द्वितीय विभक्ति का एकवचन, ये कर्म हो गया। ये हो गया कर्म। त्यजति क्रियापद, प्रथम पुरुष का एकवचन। ये हो गया ये क्रियापद हो गया। मूर्खः प्रथमा का एकवचन, प्रथमा विभक्ति का एकवचन कर्ता। मूर्ख शर्म को कर्ता। मूर्ख शर्म को कर्ता ले लेना। अब एक कर्म, हाँ कर्ता अगोदर एक कर्म है तो लज्जा या शर्म, लज्जा छोड़ता है, तेज नहीं छोड़ना, छोड़ता है, मैंने ऐसे लिखा कि लज्जा को मूर्ख जागती है। चलता है। मूर्ख लज्जा छोड़ता है, लज्जा को मूर्ख छोड़ता है, मूर्ख लज्जा को छोड़ता है। अब कैसे उसको घुमाना है आपके ऐसा नहीं, उसको कर्ता कर्म अच्छी तरह से बिठा के ही करना पड़ेगा। आगे का वाक्य, एक मिनट किसका नंबर है भैया? नटी सूत्रधारस्य भैया बोलो, सूत्रधारस्य भार्या। तुझा नंबर आहे का? हाँ, सूत्रधारस्य भार्या बोलो। ये तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया था। कौन मैंने सूत्रधार की भार्या। इसके पहले क्रिया करता कर्म निकालो ना, यहाँ पर कुछ है नहीं है डायरेक्ट, तो वो एक ऐसे समझ में आता है, फिर बाद में दूसरे वाक्य में क्यों नहीं आता है सीधा वाक्य भार्या मूल शब्द भार्या ही। भार्या है, यानी ये क्या हो गया? भार्या शब्द का भार्या है, तो ये कौन सी विभक्ति आ गई? प्रथमा विभक्ति का एक। प्रथमा विभक्ति का और सूत्रधारस्य षष्ठी विभक्ति का एक। मूल शब्द पहले सूत्रधार। सूत्रधार और नटी, नटी बोलो उसके साथ। कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? प्रथमा विभक्ति का एक ही वचन है, और सूत्रधार षष्ठी का एक वचन। अभी इसमें क्रियापद कहाँ गया? है ही नहीं बराबर। हाँ हाँ, अब यहाँ पर क्या है? सूत्रधार का संबंध किसके साथ आया है? तो सूत्रधार की पत्नी क्या है? सूत्र भार्या। हाँ, सूत्र इसका अर्थ बता। सूत्रधार की पत्नी सूत्रधार की पत्नी आगे
काम लेने वाली तीनों सूत्रधार की पत्नी यानी नटी है। नटी कौन है? सूत्रधार की पत्नी है। ऐसा सूत्रधार की पत्नी यानी नटी। नटी का अर्थ ही ऐसा सूत्रधार की पत्नी यानी नटी यानी सूत्रधार की पत्नी है। ऐसा या इसको उल्टा भी लिखो, नटी सूत्रधार की। अच्छा लिखो, सूत्रधार की भार्या है। ऐसा भी लिखा तो भी चलता है। बरं, आगे बोलो दीदी आप। एक मिनट। रजा निपतिना लक्ष्यन्ते। ये प्रयोग कौन सा है पहले बताओ दीदी। लक्षण से हाँ, ये आत्मनेपद का, सॉरी परस्मैपद का। प्रयोग कोणता है? कर्तरी या कर्मणी वाक्य है? इसमें मुझे नहीं लगा, लिखा नहीं आपने वाक्य? वो कुछ गलत हो जाता है मेरे में। बोलो, कर्तरी वाक्य कर्मणी वाक्य है? कर्तरी वाक्य है, कर्ता है, क्रियापद है, कर्तरी है। कर्तरी वाक्य है, कर्म नहीं। मूल शब्द बताओ मुझे पहले। मूल धातु कौन सा है? कौन से गण का है? पद। और यहाँ पर दिख क्या रहा है? लक्षण ते तो परस्मैपदी आत्मनेपदी है। परस्मैपद ते कहाँ परस्मैपद में आते हैं? अंते सॉरी आत्मनेपद। लेकिन धातु कौन सा है? रक्ष हाँ वही परस्मैपदी है ना धातु। और यहाँ पर क्या दिख रहा है? तो ये क्या है? और यहाँ पर रक्ष का रक्षंती बनता है। ये रक्षंते कहाँ बनता है? तो फिर यहाँ पे क्या है? और यहाँ पर और क्या है? यह है। तो फिर यहाँ यह दिख रहा है, यानी क्या है यह? ये आत्मनेपद का वो है ना, आत्मनेपद में रक्ष धातु परस्मैपदी है ना। तो रक्ष धातु है लेकिन उसको आत्मनेपद बना के लिखा है ना। तो लिखा तो है, लेकिन यहाँ पर यह है मूल धातु में। यहाँ यह दिख रहा है, तो ये कौन सा वाक्य है? यह कहाँ पर होता है और उसका आत्मनेपदी प्रत्यय लगते हैं? हाँ, तो उसमें ही तो होता है आत्मनेपदी प्रत्यय में या आत्मनेपदी प्रत्यय में नहीं, कर्मणि प्रयोग में होता है। तो वो कौन बताएगा? यन संधि नहीं, यहाँ यन संधि नहीं लगानी। आप आए तभी प्रकरण चालू था वो कर्मणि प्रयोग का। मूल धातु प्लस य बराबर आत्मनेपदी प्रत्यय। मूल शब्द का यदि यह लगाया तो हुआ मूल धातु। प्लस यह प्लस ते। अब सब वाक्य आएंगे ना, ये कौन ध्यान रखेगा इसको? मूल धातु रक्ष प्लस य प्लस ते, ये क्या बना? रक्षते। तो कब बनता है? कर्मणि प्रयोग में बनता है। हाँ, तो ये कौन सा है अभी? तो आत्मनि परस्मैपद प्रयोग आने कर्मणि प्रयोग। कर्मणि प्रयोग का वाक्य है। आप कर्मणि प्रयोग कराते समय क्या क्या बोला था उतना ध्यान मुझे बताओ। कर्ता की कौन सी विभक्ति होती है कर्मणि प्रयोग में? कर्ता की प्रथमा विभक्ति। कर्ता, हाँ, तो यह कर्ता की प्रथम। कर्मणि प्रयोग में तृतीय विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति होती है। तो ये तृतीया विभक्ति किसकी है? मूल शब्द है नृपति ही। नृपति ही शब्द चलाओ। नृपति बाकी नृपति नाम नहीं नृपति ना नृपति ना है तो काल नम मेरे में हाँ। माँ लिखा है। हाँ, नृपति ना। नृपति ही नृपति नृपतयः प्रथमा। नृपतिम नृपति नृपति द्वितीया। नृपतिना कौन से? तृतीया का एक वचन है। तृतीया विभक्ति का एक वचन। तो कर्मणि प्रयोग होने से
कर्ता की तृतीया विभक्ति। एक कर्ता है। और यहाँ पर प्रजा, राजा की प्रजा का रक्षण किया। हाँ अब यहाँ पर आपका दूसरा प्रजा चलाओ, मूल शब्द कौन सा है? प्रजा, हाँ तो चलाओ, प्रजा, प्रजे, प्रथम। अब यहाँ पर क्यों? क्योंकि कर्मणीय प्रयोग में कर्म के अनुसार क्रियापद होता है। कर्ता तो तृतीया, तो कर्ता हो गया, कर्ता की तृतीया विभक्ति हो गई। अब ये क्या है कि एक प्रथमा का बहुवचन होना चाहिए, क्योंकि क्या है यहाँ पर? रक्षण ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो ये क्या होना चाहिए? ये प्रथम पुरुष का बहुवचन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ विसर्ग है क्या? यानी विसर्ग का, तो वाक्य क्या बना? प्रजा नृपतिना रक्षन्ते। हाँ, प्रजा हो गया कर्म। कर्म की कौन सी विभक्ति है? ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। अब वाक्य करो, प्रजा यानी प्रजा, लोग। तो प्रजा बोलो दीदी। प्रजा राजा के द्वारा रक्षण किए जाते हैं, बराबर। वो किए जाते हैं ऐसा आएगा। वो मैं करता हूँ, वो कर्तरी वाक्य है, और मेरे द्वारा किया जाता है, ये कर्मणी वाक्य। तो प्रजा राजा के द्वारा, एक वचन है, राजाओं के क्यों? राजा के द्वारा रक्षण किए जाता है। देखिए ना, जाते हैं बहुत सारे। राजा के द्वारा प्रजा रक्षण, प्रजा राजा के द्वारा रक्षण किए जाते हैं, यानी राजा प्रजा की रक्षा करता है, कर्तरी वाक्य। राजा प्रजा की रक्षा करता है या प्रजा राजा के द्वारा रक्षण किए जाते। समझ में आया? आगे का वाक्य। उद्यानस्य शोभा पश्यति। उद्यानस्य शोभा पश्यति। शब्द दृश्य पश्य, दृश्य का पश्य बनता है। कौन से गण का है? प्रथम गण परस्मय पद। और शोभा मूल शब्द कौन सा है? हाँ शोभा, हाँ प्रजा राजा के द्वारा रक्षी जाती है। अच्छा, हिंदी में क्या? रक्षण की जाती है, ऐसा चलेगा फिर, किए जाते, इससे अच्छा रक्षण की जाती है। ठीक, सही है, रक्षण की जाती है। हिंदी में कैसे? अब मेरा हिंदी थोड़ा सा ठीक नहीं है। रक्षे जाते हैं, रक्षण की जाती है या रक्षी जाती है? राजा के द्वारा प्रजा रक्षित की जाती है। रक्षी जाती है, ये सही। अब पता नहीं मुझे हिंदी का यहाँ पर। अब वो, हाँ ठीक है, अब प्रजा राजा के द्वारा रक्षी जाती है, नहीं तो रक्षित क्या है? रक्षित की जाती। आप जिन हिंदी वालों को ये आपको पता है कर्मणी के कैसे करना है, आप वहाँ पर रक्षण की जाती है लिखो, रक्षी जाती है लिखो, हाँ रक्षण की जाती है लिखो, जो लिखना है वहाँ पर हिंदी वालों को वो आपके अनुसार वो देख लेना एक बार। या जाते ही लिखना या जाती ही चाहिए सिर्फ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा हिंदी कर्मणी में क्या करना है मुझे भी समझ में नहीं आता, हिंदी वालों के लिए। समझ में? ठीक है। अब उद्यान से मूल शब्द क्या है? मूल शब्द उद्यानम है। उद्यानम शब्द का उद्यान से कौन सी विभक्ति है?
षष्ठी का एक वचन। और शोभा शब्द का ये प्रथमा का एक वचन, प्रथमा विभक्ति का, एक वचन, और पश्यति ये प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन, एक वचन। अब यहाँ पर क्रियापद हो गए। ये हो गया क्रियापद। शोभा क्या है? शोभा करता है, एक वचन है ना यहाँ पर। और यहाँ पर संबंध, कर्म है नहीं, इसलिए कहती हूँ मैं कि कर्ता, कर्तरी वाक्य में, सब कर्तरी है ना, कर्तरी वाक्य में कर्ता और क्रियापद होगा ही। ये सब कर्तरी वाक्य हैं। सब मिक्स। अभी कर्मणि का आया था ना, ऐसे सब आएंगे, सब पढ़ा है ना, अभी जो पढ़ा है वो सब इसमें आएगा पीछे का। थोड़ा बगीचा, हाँ षष्ठी है, बगीचे का, बगीचे की आएगा ना। बगीचे की किसके साथ संबंध लगाना है? कर्ता के साथ। तो फिर बगीचे की शोभा, दिखती, शोभा देखना, देखना तो देखी जाती है, नहीं दिखती है। दिखती है, बगीचे की शोभा दिखती है। जाती होगा तो फिर वो तो उसमें आ जाएगा आत्मनिपद। हाँ इसलिए गलत हो रहा है वाक्य, बराबर। इसमें शोभा मैंने शायद आपको भी वैसा लिखा होगा तो गलत हो गया वाक्य थोड़ा सा, इसलिए वो वाक्य नहीं बैठ रहा ना, ये शोभाम चाहिए। अच्छा, मैंने देते वक्त गलत दिया होगा तो आप उसमें ये करना। तो ये द्वितीया का एक वचन हो गया। शोभा में ना, तो शोभा शब्द का शोभा द्वितीय विभक्ति का एक वचन और एक कर्म आएगा। अब कर्ता निकालो, फिर कर्म है तो करता ती है, तो ती सह, सह आएगा। क्या? तो ये करता, तो कर्म मानेंगे और सह मानेंगे, कर्ता मानेंगे। हाँ वो तो है, वो वाक्य है ना, वो मैंने वो लिखते समय गलत लिखा था इसलिए आने आ रहा था। ये हो गया कर्ता, वह बगीचे की शोभा देखता है, वह बगीचे की बगीचे की शोभा शोभा देखता है। देखता है। या बगीचे का सौंदर्य, सौंदर्य। यदि वैसे किया तो क्या आएगा वहाँ पर? बगीचे की शोभा देखने वाला कोई चाहिए ना, लेकिन इसलिए तो मैं रुकी ना। शोभा देखता है, दिखता है लिखना पड़ेगा। शोभा दिखती है, अब शोभा क्या है? सौंदर्य दिखती है। कर्ता वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन आप सिंपल करो वाक्य उसको। नहीं तो इसको अपन ऐसे लिख दिया था, बगीचे की शोभा दिखती है तो। हाँ ठीक है ना, लेकिन दृश्य पश्य देखना है ना, देखना जब किसी के द्वारा तो कोई किसी के कर्ता चाहिए ना देखने के लिए, इसलिए वहाँ पर कर्ता निकाला, इसलिए वाक्य गलत हो गया था, वहाँ पर लिखते समय ही गलत हो गया था। आगे भैया आपका नंबर है इस हाँ अच्छा ठीक है, बोलो तो सही पहले। ललनाहा प्रासाद तलमारोही। अब यहाँ पर पहले मूल शब्द निकालो। यहाँ पर कौन सा शब्द है? ललनाहा। यहाँ पर कौन सा शब्द है जो लिखवा है आपको? प्रासाद तलम। अब यहाँ पर म है ना, नपुंसकलिंग है, या म है, म में कौन सा शब्द मिला है फिर? आ है, तो क्या हो गया? मूल धातु क्या हो गया? आ, आरोहण। बराबर आपका। ये वाक्य हो गया। अब यहाँ पर इसको संधि निकाल ली हमने। अब क्या करना है? इसका डाल के, तो ललनाहा यह कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। और प्रासाद तलम आरोहंती है, क्या है? ये क्रियापद है। ये क्रियापद है ना। मूल धातु क्या है? पर आ प्लस रूह धातु है। हाँ तो ये इसका ये कौन से गण का धातु है भैया?
रुह रुह रोहंती प्रथम गण पद प्रसम आ सहित नहीं, सिर्फ रोह देखो, ये तो उपसर्ग लगा है। हाँ, और प्रासाद तलम, अब ये रूह आ प्लस रूह, रूह है ने, बढ़ना अच्छा अभी आरोहंती नहीं, चढ़ना लिखना है अभी तो यहाँ पर। हाँ, पढ़ना आ प्लस रूह है ने, आरोहंती, बढ़ना चढ़ना, क्रिया राजमन के ऊपर के भाग पर बढ़ती चढ़ती है, चढ़ना है, ऊपर के भाग चढ़ना है, चढ़ना चढ़ी। हाँ, अभी कौन चढ़ रही है? क्रिया स्त्रियाँ। स्त्रियाँ क्या हो गया? प्रथमा विभक्ति है तो कर्ता। एक मिनट उन, अब यह चढ़ना किस, यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? प्रासाद, वही चढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए प्रासाद तलम, यह क्या हो गया? कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन, यानी ये वाक्य में क्या हो गया? कर्म, और ये क्रियापद चढ़ना, बराबर। अब कर्ता पहले ले लो, तो ललना यानी स्त्रियाँ, स्त्रियाँ हाँ पर चढ़ती है। राजमहल के, राजमहल के ऊपरी भाग पर चढ़ती है, चढ़ती। यहाँ पर कैसे आ जाएगा? प्रथमा में हाँ बताती हूँ। चढ़ना यह गतिवाचक क्रियापद है, चढ़ना एक गतिवाचक क्रियापद है, इसलिए उसके साथ जो शब्द है उसकी द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये आरोहंती के साथ यह शब्द है ना प्रासाद तल, ये चढ़ना यह गति को दिखा रहा है, इसलिए इसकी द्वितीय हो गई, नहीं तो ये सप्तमी ही है। ये हर चीज यानी, लेकिन ऊपरी भाग को चढ़ता ऐसा कुछ होता नहीं है ना, ऊपरी भाग पर चढ़ता है। वाक्य कौन सा सही लग रहा है? पर। तो पर क्यों लगाया? तो क्रियापद ये गतिवाचक है, गति को दिखाने वाला है, तो इस शब्द की द्वितीय होती है, यह नियम है। गतिवाचक क्रियापदों के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। उसमें ऊपरी भाग लगाया है, उसको कैसे लगाएंगे? वो तल है ना ऊपरी भाग, तो इसमें तो राजमहल का आगे नहीं लिखा। क्या राजमहल के ऊपरी, उसका पूरा शब्द का अर्थ ही है ना वो। बोलो आगे का वाक्य किसका नंबर है दीदी?